हे मेरे दोस्तों, प्यारे भाई और बहनों, आज आपके लिए एक खास चीज लेके आया हूं मैं। केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू इन इनडायरेक्ट टैक्स। जी हाँ, आप लोगों ने सुना है, आईसीएआई ने नोटिफिकेशन दिया था कि हम एग्जाम्स के अंदर अब आपसे केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू भी पूछेंगे, और आपकी डिमांड पर, आपकी रिक्वायरमेंट के लिए और आपकी सक्सेस के लिए आज केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज भी मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए। तो सर, शुरू कर रहे हैं हम सीरीज ऑफ केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू, कुछ सिंपल क्वेश्चन जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे आपको आइडिया लगेगा किस तरह के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं और किस तरह से आप अपने आप के कॉन्सेप्ट को और भी अप्लाई करना सीख सकते हैं। माहौल दिल थाम के बैठेगा, शानदार पॉइंट है। और सर, सबसे पहला केस स्टडी मैं लेके आ रहा हूं टाइम ऑफ सप्लाई पर। एक बहुत ही सुंदर केस स्टडी बनाई है बेटा, और अगर ये आपने केस स्टडी ध्यान से सुन लिया और समझ लिया तो सर शायद टाइम ऑफ सप्लाई का सेक्शन 14 के फंडे आपके बहुत क्लियर हो जाएंगे और कॉन्सेप्ट सारे शानदार क्रिस्टल क्लियर, और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आजा क्वेश्चन आजा, जो आना है आजा, क्लियर, वी विल डू आवर एक्सीलेंट वर्क। ओके सर, आइए क्वेश्चन नंबर 1। सर, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज, अच्छा इनकी पीडीएफ फाइल्स, जो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज है, इनकी पीडीएफ फाइल अपनी वेबसाइट www.ymconcept.com यहाँ पे भी मैं डाल दूंगा, प्लस अपना जो ग्रुप है टेलीग्राम पर आईडीटी बाय सीए यशवंत मंगल, उस पर भी डाल दूंगा ये सारे पीडीएफ फाइल प्लस इन लेक्चर के लिंक्स। सो स्टे अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड और पढ़ते रहिए, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन टुवर्ड्स पढ़ाई ही हम सबको सक्सेस दिलाएगा, और आपकी सक्सेस ही हमारी सक्सेस है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू, देखिए स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। अब बनने वाले हैं आप करोड़पति, माहौल जबरदस्त। सर, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, केस बेस्ड एमसीक्यू ऑन टाइम ऑफ सप्लाई, 10 मार्क्स का क्वेश्चन बताइए। 10 मार्क्स मतलब देखो, मार्क्स तो आईसीआई डिसाइड करेगा, पर यस मैंने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनाए। देखिए ध्यान से, मेसर्स पेयोराइट प्रिंट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, नाम तो सुना होगा आपने शायद, अपने बुक्स के फर्स्ट पेज पे इनका नाम लिखा है मैंने, अपने प्रिंटर है ये। सर, अपना लाइव केस लेके आया मैं आपके लिए। मेसर्स पेयोराइट प्रिंट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी is engaged in providing printing services on job work basis to Messrs Mangal Classes। नाम तो हाँ सर, they are providing printing services on job work basis to Messrs Mangal Classes which is engaged in supply of books and supply of books is exempt from GST। Okay, वैसे आपको पता है वी प्रोवाइड कमर्शियल ट्रेनिंग एंड कोचिंग सर्विसेज विच आर टैक्सेबल अंडर जीएसटी, पर यस केस ये बनाया है कि यस मंगल क्लासेस इज सप्लाइंग बुक्स, बुक सेल कर रहे हैं और बुक सेल पे जीएसटी एग्जिम्प्ट है। सर, अच्छा इसका भी लॉजिक है, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ टैक्स चेंज होगा, वो वाले क्वेश्चन मैंने इसके अंदर बनाया है। अच्छा, अगर एसएससी जो बायर है उसको अगर फुल आईटीसी मिलता है तो रेट ऑफ टैक्स 5% हो या 18% हो, उसको फुल आईटीसी मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा वहाँ टैक्स प्लानिंग का इफेक्ट नहीं होता है। पर मैंने जानबूझ के केस स्टडी ऐसा बनाया है कि मेरे को जो बायर है मंगल क्लासेस मान लो, वो जो सप्लाई करता है गुड्स, उस पे जीएसटी एग्जिम्प्ट है, तो परचेज पे जो टैक्स पे किया उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो वहां पे अगर रेट ऑफ टैक्स चेंज होकर 5% से 18% होता है तो कॉस्ट बहुत हायर होने वाला है, या 18 से 5 होता है तो वहां टैक्स प्लानिंग के क्या कोई स्कोप है क्या? उन सबको मद्देनजर रखते हुए ये केस स्टडी बनाई गई है, दिल थाम के सुना, मजा आएगा आपको सर। ओके सर, बात करते हैं आगे। द एप्लीकेबल जीएसटी रेट ऑन दिस जॉब वर्क सर्विस is 5%। ओके, however as per notification issued by CBIC on 14th Feb 14th Feb डेट तो आपको याद आई गई होगी बेटा। सर, द रेट ऑफ जीएसटी ऑन दिस सर्विस इज गोइंग टू इंक्रीज टू 18% विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मार्च 2020। ओके, 14 फेब को नोटिफिकेशन आ गया, पर उसमें लिख दिया गया कि इस सर्विस पे रेट 18% होगी, पर कब से होगी? 1 मार्च 2020 से होगी। The value of services provided by Messrs Peorite Print Media Private Limited to Messrs Mangal Classes is rupees 10 lakhs। Okay, तो सर आता है पॉइंट अब, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई एंड एप्लीकेबल रेट ऑफ जीएसटी इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। केस नंबर 1, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क सर्विस। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क सर्विस 10th of February। ओके, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस 29th of February। Date of receipt of payment 25th of March। Okay, receipt of payment। Date of pickup of goods by Messrs Mangal Classes from the premises of Messrs Peorite Print Media Private Limited 15th February। Okay सर, 10 फरवरी को बुक्स प्रिंटिंग कंप्लीट होगी, इनकी सर्विसेज कंप्लीट। ओके, हमने बुक्स पिक करी कब? 15 फरवरी को। इसने इन्वॉइस कब इशू किया? 29 फरवरी को। एंड हमने पेमेंट कब किया उसको? 25th of
मार्च को। ओके सर, तो पॉइंट क्या है, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई एंड एप्लीकेबल रेट ऑफ जीएसटी। सबसे पहली बात, रेट ऑफ टैक्स चेंज हुआ है, याद करिए सेक्शन नंबर 14। सेक्शन 14 क्या कहता है, वेन एवर देर इज चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, तो 6 सिचुएशन बनेगी, याद है बसंती जय वीरू, कुछ दिन पहले मैंने इसका वीडियो भी अपलोड किया सेक्शन 14 के जय वीरू बसंती वाला, शायद आपने उससे रिवीजन भी कर लिया होगा और माहौल एकदम जबरदस्त, कॉन्सेप्ट आपको याद भी आ गया होगा। तो सर बसंती अकेली जय वीरू साथ में, दोनों में जो पहले बचेगा बसंती, उसकी याद है क्या? यस वही केसेस है ये। तो सर मैं रिपीट करता हूँ, सेक्शन नंबर 14, सेक्शन 14 कहता है कि सर वेन एवर देर इज चेंज इन रेट ऑफ टैक्स और 3 इवेंट, सप्लाई, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, इन तीनों के बीच में कभी रेट चेंज होता है तो सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग 6 केस बनेंगे और 6 कॉम्बिनेशन में 6 आंसर दिए बेटा आपको। ओके तो उस अकॉर्डिंग आंसर निकलेगा। तो केस नंबर 1 में देखिए 1 मार्च को आपकी रेट ऑफ टैक्स चेंज हुआ है, 5 से 18% हो गया, पर कंप्लीशन पहले हो गया, इनवॉइस भी पहले इशू हो गया और पेमेंट बाद में आया, और आपको पता है डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस पहले हो गया और इनवॉइस भी पहले इशू हो गया, तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस भले ही पेमेंट बाद में आया, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इज द टाइम ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन नंबर 14। बसंती जयवीर वाला एग्जांपल, बसंती ये क्या, कंप्लीशन ऑफ सप्लाई, क्लियर, और जयवीरू इनवॉइस और पेमेंट किसी को मान लो। अब सर बसंती के साथ कौन है, इनवॉइस है, तो इनवॉइस इज द टाइम ऑफ सप्लाई, ऐसे मैंने आपको याद कराने का कोशिश किया था बेटा। ओके तो सर सेक्शन 14 आई होप आपको याद है बेटा। तो सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस इज द टाइम ऑफ सप्लाई, तो 29th ऑफ फरवरी विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, और 29 फरवरी को रेट ऑफ टैक्स कितना था बेटा, 5%, तो वही लगेगा। क्लियर, तो आंसर क्या है, 29th February is the time of supply and 5% is the rate of tax applicable. So B is the correct answer. So देखिए आंसर मैंने दे रखा है B is the correct answer, माहौल। आइए केस नंबर 2 भी देखते हैं इस तरह से हम। केस नंबर 2 बोलता है क्या, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क सर्विसेज 10th of March. ओके, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस 15th March, बच्चों रेट ऑफ टैक्स चेंज होने के बाद है सब कुछ। डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट 25th March, डेट ऑफ पिकअप ऑफ गुड्स बाय मेसर्स मंगल क्लासेस फ्रॉम द प्रीमाइसेस ऑफ मेसर्स पेयोराइट प्रिंट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड 20th March। बेटा पहली बात तो ये कि पिकअप हमने बुक्स का कब किया, हमने पेयोराइट प्रिंट मीडिया जाकर वहां के प्रीमाइसेस से हमने बुक्स कब पिक करी, उसे कंसर्न नहीं है, उनका सर्विस कब कंप्लीट हो गया, 10th March को। इनवॉइस कब इशू हुआ, 15th March को। रिसीट ऑफ पेमेंट कब आया, 25th of March को। सिंस तीनों ही 1 मार्च के बाद में है और 1 मार्च से रेट कितना हो गया बेटा, 18% हो गया, तो सर कोई टेंशन नहीं है, तो 18% रेट ही लगेगा। और हाँ ऐसे केस में आप चेक कर लीजिए, सर कंप्लीशन ऑफ सर्विस के 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू हुआ है क्या, हाँ जी हो गया है, तो सर 15th March को इशू हो गया, तो इनवॉइस, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट whichever is earlier is the time of supply। तो 15th March और 25th March whichever is earlier, obviously 15th March is the time of supply, और 15th March अगर टाइम ऑफ सप्लाई है तो सर 18% is the rate of tax, तो आपका अगेन आंसर बी इज करेक्ट, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर बेटा। क्लियर, डन। देखते धीरे धीरे आपको आगे बातें समझ में आएगी टैक्स प्लानिंग में कैसे बना रहा हूं। अभी रुको आप आराम से, शांति माहौल होगा अभी। थर्ड क्वेश्चन, केस नंबर 3, मैंने एक ही सिचुएशन को अलग अलग केसेस में फिट किया सो दैट आप समझ पाए, एनालाइज कर पाए कि किस तरह से टैक्स प्लानिंग होती है, किस तरह से आप अपॉर्चुनिटीज खोज सकते हो, ढूंढ सकते हो अपॉर्चुनिटीज सर टैक्स सेव करने के लिए। देखिए ध्यान से, और मैं कह रहा हूं मेरी ओपिनियन में तो क्वेश्चन इस तरह के बनने चाहिए, देखना ध्यान से। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क सर्विस 10th of February, ओके। डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस 11th of March, ओके। 1st March को रेट चेंज हुआ है बट 18% हो गया है। डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट 25th March। डेट ऑफ पिकअप ऑफ द गुड्स बाय मंगल क्लासेस उससे कोई रिलेवेंट ही नहीं है, वो डेट रिलेवेंट ही नहीं है सब। ओके तो कंप्लीशन पहले हो गया है 10th February को, 1st March को रेट चेंज हो गया, उसके बाद इनवॉइस इशू हुआ, उसी के बाद रिसीट ऑफ पेमेंट हुआ है, तो सर बसंती के लिए मतलब कंप्लीशन अकेला है और इनवॉइस और पेमेंट दोनों बाद में है, तो ऐसे केस में डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट whichever is earlier, तो 11th of March और 25th March whichever is earlier साहब 11th March, तो 11th March इज द टाइम सप्लाई और 11th March को रेट ऑफ टैक्स था कितना 18%, वही लगेगा, तो सर अगेन बी इज द करेक्ट आंसर। बच्चों देखो ध्यान से, ऑल दो सर्विसेज कंप्लीट होगी कब, फरवरी मंथ में, ऑल द सर्विसेज कंप्लीट होगी कब, फरवरी मंथ में, पर सिंस इनवॉइस भी बाद में इशू किया और रेट और पेमेंट भी बाद में आया, इसलिए बाद वाला रेट मतलब 18% रेट लग गया है सर इस केस में। ओके सर देखते केस नंबर 4 क्या पूछता है आपसे, मैं आंसर जानबूझ छुपा रहा हूं बेटा। केस नंबर 4, इन केस नंबर 3 above, what should be the date of issue of invoice by Messrs Payroll Print Media Private Limited to save the tax? आया दमदार क्वेश्चन। अब
अब आया, मैं चाहता हूँ ऐसे क्वेश्चन बनना चाहिए सर, यही तो सीए बनने के बाद हमारे को हेल्प करेगा। और जो फ्रेंड्स ये लेक्चर देख रहे हैं, भले आप प्रैक्टिसिंग सीए हो या किसी इंडस्ट्री में काम करो या अपना बिजनेस में आप इन्वॉल्व हो, सर सबके लिए ये हेल्पफुल है केस स्टडी। दिल थाम के देखिएगा, वेन एवर देयर इज रेट चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, क्योंकि सर्विसेज में रेट ऑफ टैक्स अगर चेंज होता है तो दिस टाइप ऑफ प्लानिंग इज पॉसिबल। देखिए ध्यान से, in case of 3 number, in case 3 above, what should be the date of issue of invoice by Messrs Pureit Print Media Private Limited to save the tax? सर आप देखिए 10 फरवरी को सर्विस कंप्लीट हुई थी, केस नंबर 3 में 10 फरवरी को सर्विस कंप्लीट हो गई, क्लियर। अब सर रेट चेंज कब हुआ बेटा? 1 मार्च से, और सर भले ही पेमेंट 1 मार्च के बाद आ रहा है, पर अगर आपने फरवरी मंथ में ही अगर आपने इनवॉइस इशू कर दिया तो आपका रेट फरवरी वाला लग जाएगा, क्योंकि वो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ही टाइम ऑफ सप्लाई आपका हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीशन पहले हो गया। इनवॉइस भी अगर पहले इशू हो जाएगा तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस शैल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। तो सर देखो 4 ऑप्शन दे रखे आपको कि व्हाट शुड बी द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय मेसर्स प्योरेट प्रिंट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड टू सेव द टैक्स। 11 मार्च नहीं, 25 मार्च कोई मतलब नहीं है, 1 अप्रैल को बिल इशू किया कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये सब रेट चेंज होने के बाद की डेट से। और सर डी क्या है? 29 फरवरी, और सर सर्विस कंप्लीट 10th ऑफ फरवरी को, फरवरी में, और इनवॉइस भी अगर 29 ऑफ फरवरी या उससे पहले पहले इशू हो गया रेट चेंज होने से पहले, तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ही टाइम ऑफ सप्लाई होगा। और सर सिंस उस टाइम रेट थी 5%, तो आपका टैक्स बच जाएगा बच्चों। सो आंसर क्या है? डी 29 फरवरी। मैंने एरो करके दिया जानबूझ के, क्या क्यों क्यों से टैक्स ये होगा? क्योंकि यहाँ पे 5% टैक्स ही लगेगा। और बायर मंगल क्लासेस था, मैंने जानबूझ के एग्जांपल दिया। मंगल क्लासेस बायर है जो सप्लाई ऑफ गुड्स करता है, सप्लाई ऑफ बुक्स करता है, और बुक्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, तो उसको कोई आईटीसी नहीं मिलता, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। अब उसके परचेस बिल पे अगर 5% लग के आएगा तो वो भी कॉस्ट का पार्ट बनेगा, और परचेस बिल पे 5 की जगह 18% अगर टैक्स लग के आया है तो वो भी उसकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। पर अगर आपने इस तरह से प्लानिंग कर ली तो आपका 13% टैक्स से हो जाएगा। 13% बहुत बड़ा कॉस्ट होता है, इतना लोगों का मार्जिन नहीं होता बेटा, क्लियर। सर देखिए ध्यान से, माहौल, मजा आया पॉइंट में? डन। आइए केस नंबर 5 देखते हैं अब हम। केस नंबर 5 क्या बोलता है? मैंने 10 केस बनाया बेटा, इसमें माहौल हर केस कवर हो जाएगा, इसके अंदर हर पॉसिबिलिटी इसमें कवर हो जाएगी। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क सर्विस 22 ऑफ मार्च, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस 28 ऑफ मार्च, रेट ऑफ टैक्स चेंज होने के बाद दोनों। डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट 29 फरवरी, बेटा पेमेंट एडवांस आ गया, कोई कंसर्न नहीं है, पेमेंट एडवांस आया, पर कंप्लीशन भी बाद में हुआ, इनवॉइस भी बाद में इशू हुआ, तो सर कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, भले ही एडवांस पेमेंट आ जाए, क्योंकि सेक्शन नंबर 14 बोलता है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन नंबर 12 और सेक्शन 13। उसमें सेक्शन 12 और 13 में क्या लिखा उसे कंसर्न नहीं है, इसलिए एडवांस पेमेंट से भी कंसर्न नहीं है। और ऐसे केस में कंप्लीशन बाद में हुआ, रेट ऑफ टैक्स चेंज होने के बाद में, इनवॉइस भी बाद में इशू हुआ, तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इज द टाइम ऑफ सप्लाई, भले ही पेमेंट एडवांस आ गया हो। और इनवॉइस कब इशू किया? 28 ऑफ मार्च को, और 28 मार्च को अगर आपने इनवॉइस इशू किया तो साहब 28 मार्च को रेट ऑफ टैक्स कितना था बेटा? 18%, वो लग जाएगा आपके लिए। हाँ है ना बच्चों, क्लियर। सर अब डेट ऑफ पिकअप ऑफ गुड्स उसे कोई कंसर्न नहीं है। देखिए आंसर है इसका क्या? 28 मार्च 18%, तो बी अगेन इज द करेक्ट आंसर। 28 मार्च 28 मार्च 2020, 18% इज द करेक्ट आंसर बच्चों। यस सर। देखिए इसमें केस नंबर 6, अब केस नंबर 6 में अगर हम देखेंगे तो देखो इसने क्या पूछा है? इन केस नंबर 5 अबव व्हाट शुड बी द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय मेसर्स प्योरेट प्रिंट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड टू सेव द टैक्स। देखो बेटा केस नंबर 5 में वापस से खोल रहा हूं, अगेन टैक्स प्लानिंग वाला पॉइंट पूछ रहा आपसे, ये दिल थाम के देखना, मजा आएगा बेटा। सर डेट ऑफ कंप्लीशन सर्विस कब हुआ है? 22 मार्च को। इनवॉइस कब इशू हुआ है? 28 मार्च को। रेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट का क्या है? 29 फरवरी को बेटा। अब सुनो, पेमेंट पहले आ गया, कंप्लीशन बाद में हो रहा है, रेट ऑफ टैक्स चेंज होने के बाद कंप्लीट हो रहा है सर्विस साहब। पर अगर पेमेंट पहले आ गया और अगर इनवॉइस भी पहले इशू हो जाए तो सर अगर इनवॉइस भी पहले हुए और पेमेंट भी पहले आ गया, ऑल दो कंप्लीशन बाद में, तो ऐसे केस में इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। क्योंकि बसंती के लिए जयवीरू साहब में दोनों में जो पहले पूछेगा बसंती उसकी, हाँ है ना बेटा। तो सर ऐसे केस में कंप्लीशन बाद में होगा। अब पेमेंट पहले आ गया 29 फरवरी, अब सर 29 फरवरी या उससे पहले पहले अगर इनवॉइस भी आप इशू कर दो तो ऐसे केस में आपको इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर वाला ही टाइम ऑफ सप्लाई मिलेगा। और सर वो फरवरी वाला अगर हो गया तो फरवरी की रेट 5% लग जाएगी बेटा आपके लिए। तो सर देखो आंसर में क्या कह दिया? इन केस ऑफ 5 above व्हाट शुड बी द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय मेसर्स प्योरेट प्रिंट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड टू सेव द टैक्स। तो सर
मार्च, अगर मार्च डेट है तो उसको इग्नोर करो, मार्च की कोई भी डेट हो, कोई कंसर्न नहीं कि वो डेट अगर आ भी गई डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस के लिए, रेट चेंज नहीं होने वाला है। तो 29 फरवरी से पहले अगर इनवॉइस इशू कर दिया तो सर मजा आ जाएगा, रेट ऑफ टैक्स 5% हो जाएगा। सो सी इज द करेक्ट आंसर 29 फरवरी 2020। सो सी इज द करेक्ट आंसर, इससे रेट आ जाएगा कितना 5%, क्योंकि 29 फरवरी अगर टाइम ऑफ सप्लाई हो गया तो 29 फरवरी को जो रेट ऑफ टैक्स है 5% वही एप्लीकेबल रहेगी, और पेमेंट पहले आ गया, इनवॉइस भी पहले आ गया बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, देन ऐसे केस में 29 फरवरी जो बिफोर इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, हाँ है ना, वो ही टाइम ऑफ सप्लाई होता है। डन, ये था केस नंबर 6। आइए केस नंबर 7, मजा आ रहा है सर। देखिए, what would be time of supply in the following case if applicable rate of GST on aforesaid service was 18%, बट एज पर नोट, अब मैंने केस चेंज किया है, पहले जो अब तक केसेस थे उसमें था पहले रेट थी 5% और चेंज होकर कितना हो रहा है 18%। अब मैं चेंज कर रहा हूं कि एग्जिस्टिंग रेट है 18% और बढ़ के और कम होकर कितना हो रहा है 5%। अरे सर, हिंदुस्तान के अंदर रेट ऑफ टैक्स क्या हमेशा बढ़ेगी क्या? कई बार सर्विसेज पे रेट ऑफ टैक्स गवर्नमेंट कम भी करती है बेटा, तो वहां भी तो प्लानिंग सीख ले हम। तो इस केस स्टडी के थ्रू आप टैक्स प्लानिंग भी सीखेंगे और आपको समझ में आएगा कि किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम्स के अंदर। ओके सर, देखिए, और इस केस स्टडी की बेस पे शायद सेक्शन 14 का बहुत इन डेप्थली आपको पॉइंट समझ में आ रहा है। सर, केस नंबर 7, व्हाट वुड बी द टाइम ऑफ सप्लाई in the following case if applicable rate of GST on the aforesaid service was 18%, but as per notification issued by CBIC on 14 Feb। माहौल है सर 14 Feb को। सर सीए की जिंदगी में कहा माहौल, पर एनीवेज कोई बात नहीं सर, आज अंधेरा तो कल सवेरा होने ही वाला है, पढ़ते रहिए सर। अब सवेरे के बारे में ज़्यादा मत सोचो, पढ़ाई भी ध्यान लगाओ, डोंट डाइवर्ट योर माइंड सर। बट एज पर नोटिफिकेशन इशूड बाय CBIC on 14 February, the rate of GST on this service is going to be reduced to 5% with effect from 1st of March। तो एग्जिस्टिंग रेट है 18%, तो सर चेंज होके कितना हो रहा है 5%। 1 मार्च से सिचुएशन चेंज हो जाएगी, प्लानिंग चेंज हो जाएगी। देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछता है हमसे। पहले डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क सर्विस 10th फरवरी, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस 29th फरवरी, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट 25th मार्च, डेट ऑफ पिकअप ऑफ गुड्स कोई मतलब नहीं सर। अब सर कंप्लीशन पहले हो गया, इनवॉइस पहले इशू कर दिया, अब भले ही पेमेंट बाद में आ रहा है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लीशन मतलब बसंती के साथ कौन है, जय। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस तो सर 29 फरवरी इज द टाइम ऑफ सप्लाई, और 29 फरवरी को रेट कितना था बेटा 18%। तो सर आंसर आएगा 29 फरवरी 18%, बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए बी 29 फरवरी 18% इज द रेट ऑफ टैक्स इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, अब यहाँ पे क्या प्लानिंग करेगी, टैक्स बचेगा, अगला क्वेश्चन वही होना चाहिए मेरे हिसाब से। यस वही है। In case number 7 above, what should be the date of issue of invoice by Messrs Pureit Print Media Private Limited to save the tax? बेटा अब देखिए केस नंबर 7 के अंदर वापस मैं आपके लिए ओपन कर रहा हूँ। 10th February was the date of completion सर्विस। अब सर्विसेज पहले कंप्लीट हो गई और रेट ऑफ टैक्स चेंज होने वाला है, कम होने वाला है, 5% होने वाला है 1 मार्च से। अब भले ही सर्विस पहले कंप्लीट हो गई, अगर आपको पेमेंट भी बाद में आ रहा है और अगर आप इनवॉइस भी बाद में इश्यू कर दो, बाद मतलब रेट चेंज होने के बाद, तो ऐसे केस में इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब सर कंप्लीशन भले ही पहले हो गया पर इनवॉइस भी बाद में इश्यू कर रहे हो, रेट ऑफ और पेमेंट भी बाद में आ रहा है, तो बाद वाला रेट एप्लीकेबल होगा, क्योंकि इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, कोई भी अर्लियर रेट तो बाद की लगेगी बेटा, वही टाइम ऑफ सप्लाई होगा, और ऐसे केस में टैक्स आपका 5% हो जाएगा। और हाँ, आपने सेक्शन 14 अगर पढ़ाओ ध्यान से तो वहां पे कहीं नहीं लिखा है कि इनवॉइस शुड बी इशूड विद इन 30 डेज। वहां पे कोई कंडीशन नहीं कि आपने इनवॉइस टाइमली इशू किया कि नहीं किया। आपने अगर 30 दिन के बाद भी बिल इशू किया, क्योंकि सर्विसेज में 30 दिन का टाइम मिलता है इनवॉइस इशू करने का, कोई फर्क नहीं पड़ता सेक्शन 14 के लिए। क्लियर? तो सर अगर 10th फरवरी को सर्विसेज कंप्लीट हो भी गई तो भी टैक्स प्लानिंग करने के लिए क्या करिएगा, इनवॉइस भी 1 मार्च के बाद इशू करेगा, और पार्टी को बोल देना पेमेंट भी 1 मार्च के बाद करे। क्लियर? पार्टी पेमेंट लेके आ भी जाए तो बोलने का नहीं 1 मार्च के बाद पेमेंट कर देना, सो दैट टैक्स बच जाएगा। ये प्लानिंग आप कर सकते हो। तो सर इन केस नंबर 7 above, what should be the date of issue of invoice by Messrs Pureit Print Media Private Limited? तो सर कोई भी डेट जो मार्च की वो ले लेना, आंसर आ जाएगा आपका बेटा। तो सर देखो मैंने 3 डेट तो देखी फरवरी की, 1 डेट देखी मार्च की, तो वही आंसर एक जो मार्च वाला डेट है बेटा। क्लियर? तो 1 मार्च 1 मार्च है, उसके बाद कभी भी बिल इशू कर दो, पेमेंट भी उसके बाद आ रहा है, तो सर मार्च वाला रेट लग जाएगा, क्योंकि मार्च वाला ही टाइम ऑफ सप्लाई आने वाला है। तो अकॉर्डिंगली 1 मार्च इज द टाइम ऑफ सप्लाई, और 1 मार्च अगर टाइम ऑफ सप्लाई हो गया तो ऐसे केस में सर
क्या होगा, एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स भी 5% होगी और टैक्स बच जाएगा आपका 18 से 5% हो जाएगा बेटा। माहौल क्लियर, समझे मेरी बात? इसलिए बच्चों ध्यान रखिए, आप ये ध्यान रखना, केवल और केवल हम सीए जो बनते हैं, हम जो सीए करते हैं, हम केवल कंप्लायंसेस करने के लिए नहीं, यस वी कैन लर्न हाउ टू सेव द टैक्स, वी कैन लर्न हाउ टू प्लान द टैक्स। बेटा दिस इज नॉट टैक्स इवेजन, समझिए, देयर इज अ minute difference in tax evasion and tax planning. If you are within the law and you are doing your planning, yes it's best, it's win-win for everybody, nothing wrong in that. Okay, so sir ऐसे केस में 1 मार्च अगर डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस हो गया, पेमेंट भी मार्च का ही है, तो ऐसे केस में 1 मार्च और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर 1 मार्च, और 1 मार्च अगर टाइम सप्लाई आ गया, तो ऐसे केस में 5% इज द रेट ऑफ टैक्स, जो चेंज होके 5% हुई है बेटा, और वही आंसर हो जाएगा, टैक्स बच जाएगा बेटा आपका। आइए केस नंबर 9, और भी अच्छा मैंने बनाया आपके लिए। What would be time of supply in the following case if applicable rate of GST on aforesaid service was 18%, but as per notification issued by CBIC on 14 Feb, the rate of GST on this service is going to be 5% with effect from 1st March. Okay, again रेट 18% था, 1 मार्च से कम होकर कितना हो रहा है 5%। हमने भी केस देखा था, क्या सर्विस कंप्लीट पहले हो रही थी बेटा, रेट ऑफ टैक्स चेंज होने से पहले, और उसके हमने केस देखे थे। अब देखते हैं आपके केस में, आपके क्लाइंट के केस में, या आपके पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर, अगर रेट ऑफ टैक्स चेंज होने के बाद आपकी सर्विस कंप्लीट होने वाली, आपको पता है कि भाई रेट चेंज होने वाली 1 मार्च की, और हमको पता है कि 1 मार्च से पहले सर्विस कंप्लीट नहीं होने वाला, तो क्या ऐसे केस में कोई प्लानिंग पॉसिबल है क्या? यस, उसके लिए भी मैंने 2 केस दिए, सो दैट आप प्लानिंग समझ पाए और आंसर समझ पाए। देखिए ध्यान से, सर डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क सर्विस क्या है, 10th of March, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस 29 February, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट 20th February। अब अगेन कंप्लीशन मतलब बसंती बाद में है, जय और वीरू दोनों पहले, रेट ऑफ टैक्स चेंज होने से पहले, तो सर जय और वीरू विच एवर इज अर्लियर, मतलब इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो 20th February इज द टाइम ऑफ सप्लाई। अब 20 फरवरी टाइम ऑफ सप्लाई अगर हो गया, तो फरवरी का रेट कितना है बेटा 18%। अब ऑल दो आपकी सर्विस कब कंप्लीट हो रही है, रेट चेंज होने के बाद 5% होने के बाद, फिर भी रेट कितना लग जाएगा 18%, अगर आपने इनवॉइस भी पहले इशू कर दिया और पेमेंट भी पहले आ गया तो बेटा, हाँ है ना। अब 18% सर आपका टैक्स हो जाएगा, 20 फरवरी इज द टाइम सप्लाई, तो सी इज द करेक्ट आंसर। सर लॉस हो रहा है इसमें, क्या कोई प्लानिंग पॉसिबल है? देखो केस नंबर 10 वही होगा मेरा। केस नंबर 10 क्या बोलता है, इन केस नंबर 9 व्हाट शुड बी द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय मेसर्स पेयोराइट प्रिंट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड टू सेव द टैक्स। सर क्लाइंट मंगल क्लासेस बोलता है भाई ऐसा कोई प्लानिंग बताओ जिसकी वजह से टैक्स सेव हो पाए, तो पेयोराइट प्रिंट मीडिया को कब बिल इशू करना चाहिए? देखो मंगल क्लासेस ने पेमेंट किया कब साहब 20 फरवरी को, तो पेमेंट को तो कोई मना नहीं करेगा, आन दो पेमेंट। अब कंप्लीशन हो रहा है बाद में, रेट चेंज होने के बाद कंप्लीशन हो रहा है, अब इनवॉइस भी अगर आप बाद में इश्यू कर दो, भले ही पेमेंट एडवांस आ जाए, तो सर ऐसे केस में क्या होगा, बसंती कंप्लीशन के साथ कौन है जय, मतलब सर कंप्लीशन बाद में हो रहा है, और अगर इनवॉइस भी बाद में इश्यू हो जाए तो बाद वाली रेट लगेगी जो 5% होगा। तो सर 1 मार्च के बाद कभी भी आप बिल इशू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इन केस नंबर 9 आप देखिए, जो मैंने केस नंबर 10 में 4 ऑप्शन दिए उसमें से कोई भी एक ऑप्शन, सर 20 फरवरी कोई मतलब नहीं है, 29 फरवरी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें रेट पहले लग जाएगा 18%। सर सी बोलता है 1 मार्च और डी बोलता है कांट सेव द टैक्स, सेक्शन 14 ढंग से नहीं पढ़ा तो आंसर ये आने वाला है। सर पर सी वाला केस 1 मार्च को अगर आप इनवॉइस इशू कर देते हो, अब कंप्लीशन भी कब हो रहा है आपका, देखिए डेट ऑफ कंप्लीशन सर्विस क्या है केस नंबर 9 में 10th of March, 10th मार्च को सर्विस कंप्लीट हो रहा है, 1 मार्च को अगर आप बिल इशू कर दे तो भगवान रेट ऑफ टैक्स आपका, टाइम ऑफ सप्लाई आपका 1 मार्च आ जाएगा, और 1 मार्च डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस टाइम सप्लाई, तो वही दिन का रेट जो होगा, और वो दिन का रेट कितना था बेटा 5%, वो लग जाएगा। और सर ऑल दो पेमेंट एडवांस आया उससे कोई कंसर्न नहीं है, माहौल 5% टैक्स हो जाएगा, और दिस इज हाउ यू कैन सेव द टैक्स। सर इसी के साथ ये टाइम ऑफ सप्लाई का बहुत ही शानदार केस स्टडी, जिसमें मैंने लगभग 10 क्वेश्चन बनाए। अच्छा मुझे नहीं पता एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएंगे, पर यस मैं सोच सकता हूं कि केस स्टडी कैसी भी बन सकती है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सर हर एक आंसर आपको आएगा। बच्चों ध्यान रखिएगा, मार्केट में एक हवा चल रही है, बच्चे परेशान है, केस स्टडी बेस एमसीक्यू, केस स्टडी बेस एमसीक्यू। अरे डरिए मत, अगर आपके फंडामेंटल क्लियर है, अगर आपने प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई करी है, तो केस स्टडी हो, थ्योरी क्वेश्चन हो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, या कैसा भी क्वेश्चन हो, 100% आपका आंसर आएगा, और इफेक्टिव आएगा, अच्छे से आएगा, टाइम से आएगा, मजा आएगा आपको। ओके तो पढ़ते रहिए, इसी तरह से मैं आपको केस स्टडी देता जाऊंगा, आप पढ़ते रहिएगा। माहौल अपने सारे फ्रेंड्स को बोलिए कि डरने की जरूरत नहीं है, केस स्टडी बेस एमसीक्यू भी यूट्यूब पे आपके लिए आने आ रहे हैं और आना चालू हो गए हैं, देखते रहिए। और सर
ऑल दी वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और अपने सारे फ्रेंड्स को बोलिए ये केस स्टडी बेस एमसीक्यू देखें, क्योंकि इनके बेस पे आपके कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं, टेक्स्ट प्लानिंग भी आप सीखेंगे, और सर आपको पढ़ने में मजा भी आएगा, प्लस एग्जाम के लिए आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा कि किस तरह के केस स्टडी आ सकते हैं। अच्छा, होता है एग्जामिनेशन आईसीआई जब लेगा आपके लिए, तो होता है इनमें से कुछ 5 क्वेश्चन दे दे और हर क्वेश्चन को 2 मार्क अलॉट करते हैं, 10 मार्क का एमसीक्यू बन गया बेटा, एक ही केस स्टडी बन गया 10 मार्क का। हो सकता है एक एक मार्क के 5 क्वेश्चन पूछे 5 मार्क के, हो सकता है एक एक मार्क के 10 एमसीक्यू पूछ ले, समझे मेरी बात। तो सर दिस इज हाउ दे कैन, इट्स देयर चॉइस हाउ दे आस्क। मैंने एक केस बनाया जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ, प्रैक्टिकली समझ में आया, टेक्स्ट प्लानिंग भी कैसे करते वो भी कर सकते हो आप। ओके, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, अपने सारे फ्रेंड को ये लेक्चर दिखाइए और बताइए कि टेक्स्ट प्लानिंग पॉसिबल है, और हाँ, पर हाँ, स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।